नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का जो सारांश है, श्रीमद् भगवद गीता का सार, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग का विषय है, इस विषय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो विषय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इस विषय को मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इक्ष्वाकु से कहा था मनु ने। इसलिए हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को सभी राजर्षियों ने जाना, सभी ब्रह्मर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया था। तू मेरा भक्त है, मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इस विषय को गुप्त रखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तब अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में आपने चर्चा करी है, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, कभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग विद्या कही थी जो गीता की है। भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हर युगों में मेरे और तुम्हारे जन्म हुए हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, और अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और अपने आसपास ऐसी प्रकृति को रचता हूँ जो आकर के हम इस पृथ्वी की रक्षा करें, मानव कल्याण की रक्षा कर सकें। अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने मैं प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में विविध प्रकार से विविध रूपों में प्रकट होता रहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा जन्म और दिव्य कर्म अर्थात निर्मल और अलौकिक है, यह लोक मर्यादा में नहीं बच सकता। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है मुझे, वह शरीर को त्याग करने के बाद फिर जन्म को नहीं पाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। मेरा ही जो मुझे अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, वह मुझको प्राप्त करता है इस शरीर को छोड़ने के बाद। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहते हैं, धर्म को स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप हम प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का आनंद प्रेम से निरंतर चिंतन करता है, आसक्ति रहित होकर संसार में व्यवहार करता है, वही उसको तत्व से जानता है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाया करती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कैसे अपने कर्म सबके बने हुए हैं, लेकिन मैं कर्ता होते भी अकर्ता हूँ। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, किसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह कभी कर्मों से नहीं बध पाता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तो भी पूर्व जन्मों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा
सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जैसा तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाया करते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अशुभ कार्य ही कर्म बंधन के कारण है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमानों में मनुष्यों में श्रेष्ठ है और वह योगी समस्त कार्यों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जितने भी कर्म हैं वो शास्त्र सम्मत हों, बिना कर्म कामना के, बिना संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहा करते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का श्रद्धा त्याग करके संसार के आश्रय में रहित हो गया है, संसार के आश्रय से रहित हो गया है, उस परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बर्ताव हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियां के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसी सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं, तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो प्राप्त किए जाने योग्य फल है, वह भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव में स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप करके अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं। कहते हवन क्या है? जो हवन की चर्चा हो रही है, क्या ये सांकेतिक हवन है? हाँ, सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही उन सब का हवन करना है। दूसरे योगी जन इस प्रकार किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय भी ज्ञान यज्ञ का परिणाम है। कहते और कितने हैं, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष जो हैं, जो प्राणायाम परायण पुरुष हैं, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं, असली यज्ञ ही जानते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले
योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी दुखदायक सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है जब यह लोग सुखदायक नहीं है तो। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा अर्जुन। इसलिए हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, जो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इस क्रिया को जानते हैं, उनके पास शरणागत भाव से जाइए तो ज्ञान आपको मिल जाएगा। दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांत जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे, दर्शन करा देंगे। इसलिए हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार जो मोह तुम्हें हुआ है, यह मोह से जो विषाद योग है नष्ट हो जाएगा, तू दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांत तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय होना, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न उसे सुख ही मिलता है। इसे संशयी नहीं बनना चाहिए। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म कभी बाध नहीं सकते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, तू अपने मोह को नष्ट कर। इस प्रकार से जो ज्ञान योग का सिद्धांत है, इसे भगवान ने अर्जुन से कहा। अगले प्रसंग फिर चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।